जो लोग कहते हैं कि संविधान है, देश के अंदर कानून है, वो अपना काम कर सकते हैं, गौरक्षक क्यों हथियार उठा के रोड पे निकल? जो मेरा बेटा है उसको भी खड़ा होना चाहिए, उसका बेटा उसको भी खड़ा होना चाहिए। जिस नक्शे कदम पे मोनू मानेसर भाई चला है, उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम भी चलेंगे। हम भी रात को जाते हैं नाके पे। परसों भी हमने पुलिस 100 नंबर की कॉल हुई थी, परसों रात को भी यहाँ तस्कर आए थे, हम पूरी रात घूम रहे थे, गाड़ियों से गाड़ी टक्कर हो रही थी रात को, परसों रात को भी हुई है। काम जारी रहेगा, हमारे बच्चे भी करेंगे, सेवा नहीं छोड़ेंगे भाई, चाहे मर जाएं। हिम्मत कहाँ से मतलब मिलती है इतनी कि ये सब होने के बाद भी आप कहता है कि नहीं ये कार्य जारी रहे? भाई ये हिम्मत मिल रहा है मोनू मानेसर दे। मोनू मानेसर को देख के भाई हमारे शरीर में जोश आ जाए। जो अगर भाई हनुमान ने देख लिया ना, तो हमारा तो हनुमान भाई वो है, हम उसको देख के हमारे शरीर में जो वो रहता है। और भाई को मोनू को देखकर सारे जो है मोनू ही है। और भाई ये सेवा जो है ना ऐसी ही चलती रहेगी। उन्होंने अगर आवाज़ उठा दी तो 50 खड़े हो जाएंगे, और हम आवाज़ उठाएंगे कोई भी खड़ा नहीं होगा। अब वो टाइम ख़त्म हो गया, अब एक आवाज़ मारते ही 100 आदमी खड़े होंगे। हम बिल्कुल मोनू भाई के साथ खड़े हुए हैं और तन मन धन से खड़े हुए हैं भाई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। मोनू मानेसर के अरेस्ट के होने के बाद से लगातार न्यूज़ टैंक की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही है। गौसेवक हो, तमाम हिंदू समाज के लोग हों, वो किस तरीके से मोनू मानेसर का बढ़ चढ़ कर के समर्थन कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रही है। आज हमारी टीम पहुंची थी एक गौशाला में, जो कि रोहिणी सेक्टर 20 में बनी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या ये मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं और एक क्या मैसेज यहाँ से देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जय। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश जी, ये बताइएगा कि ये जो गौशाला है, यहाँ पर क्या काम होता है? गाय का उपचार भी होता है, गाय को पाला जाता है, किस तरीके से? हाँ जी, हमारा उपचार केंद्र है और यहाँ पे हम बाहर रोड की जो गायें आवारा गायें होती हैं, जो बीमार होती हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उन गायों को लेकर आते हैं और यहाँ पे उपचार करते हैं। हमारी निःशुल्क 2 एम्बुलेंसें यहाँ से चल रही हैं और ये आपने जो देखा है ये उपचार केंद्र है हमारा। तो कितनी लगभग गाय इस उपचार केंद्र में अब तक हमारे ठीक कर चुके होंगे आप? हज़ारों की संख्या में, क्योंकि ये उपचार केंद्र बहुत पुराना है। 2014 से जो है हम ये उपचार केंद्र चला रहे हैं और हज़ारों की संख्या में जो गायें हमने यहाँ से ठीक करके बड़ी गौशाला भेज दी हैं। और हमारे पास गायें आती रहती हैं और जाती रहती है। 50 से ज़्यादा की संख्या, क्योंकि जगह का अभाव है यहाँ पे, तो हम 50 के लगभग गायें रखते हैं। गायें ठीक हुई और फिर बड़ी गौशाला शिफ्ट कर दिया उसको। इससे पहले कई गौशाला में और भी जगह पे गया, वहाँ भी मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की है। बट इस गौशाला के बारे में मुझे जो सूचना मिली, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया, कि यहाँ पर हर शाम जो है गौ माता की आरती भी की जाती है। तो ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे? हाँ जी, ये गौ माता की हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है। शाम के टाइम 7 बजे डेली आरती होती है। सभी गौ भगत जो भाई यहाँ पर डेली शाम को आरती में इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले देखो, भगवान की पूजा तो सब कर रहे हैं और भगवान की आरती भी सब होती है, लेकिन जिस भगवान ने ही गौ माता की पूजा करी हो और गौ माता की सेवा करी हो, तो हम सबसे पहले हम उसी गौ माता के लिए चरणों में जाएंगे, उसकी आरती पूजा सेवा उसकी करेंगे। की जय। आपने देखा होगा कि जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम की रील्स, शॉर्ट्स, इनको लेकर के जो है उनमें इन्फ्लुएंस रहती है, पर ये गौ सेवा को लेकर के जो है इतना उनको जानकारी नहीं होती। पर आपके क्षेत्र में देख रहा हूँ तो तमाम युवा जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और गौ सेवा के टाइम पर, उनकी आरती के टाइम पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कैसे आप बदलाव एक ला रहे हैं? ये हमने सर पहले यही सोचा था हमने कि भाई देखो, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, मंदिरों में चालीसा होती है, सब कुछ होता है, वहाँ भी लोग जुड़ते हैं, लेकिन गौशाला से, गौ माता से जोड़ने का एक ही माध्यम था कि अगर हम गौ माता की आरती अगर हम शुरू करेंगे तो उससे हमारे जो आसपास के नियर बाय क्षेत्र के जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, वो यहाँ हमारे से जुड़े रहेंगे। और हमारे रोज़ डेली की यही संख्या होती है, डेली इतना आदमी हमारा आरती में यहाँ पर होता ही होता है। ये लोगों को जगाने का, लोगों के जो नई पीढ़ी को जो है जगाने का, जो नई पीढ़ी आजकल जो है आप बता रहे हो इंस्टाग्राम और रील पे रह ली है बस। और इससे जो है हम डेली गौ माता की आरती करते हैं, वो हम भी डालते हैं फेसबुक पर लाइव, लोग देखते हैं, उस चीज़ से जुड़ते हैं। युवा साथी जागरूक होता है, उससे अपने धर्म के लिए प्रेरित होता है। आपने जैसे कहा कि गौ सेवा को लेकर के तमाम लोग कार्य करते हैं, आप लोग एम्बुलेंस भी लगा करके उपचार भी कर रहे हैं। आपने देखा मोनू मानेसर जो है वो भी गौरक्षक है और पूरे देश के अंदर तमाम लोग जो उनको जानते हैं, पर आज जो है उसके ऊपर इस तरीके की घड़ी आ गई है कि लोग जो हैं आज उसका साथ भी नहीं दे रहे हैं और खुद की जो सरकारें हैं वहाँ भी उतना समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। पर आप लोग जो हैं दिल्ली से, क्या मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं ऐसे समय? हम बिल्कुल मोनू भाई के साथ खड़े हुए हैं और तन मन धन से खड़े हुए हैं भाई के साथ। जो एक मोनू मानेसर को लेकर के आरोप लगाते हैं लोग जो हैं उसके विपक्ष में, वो कहते हैं कि मोनू मानेसर गौभक्त नहीं है, वो एक गुंडा है जो हथियारों का प्रदर्शन करता है, मुस्लिमों को जो है अत्याचार करता है। आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मोनू मानेसर अगर ऐसे गुंडा, अगर गौ रक्षक गुंडे हैं तो सब गुंडे ही खड़े हैं, सब भाई गुंडे हमारे। गौ सेवा जो कर रहा है ज़रूरी नहीं है वो गुंडा होगा।
और हमारा कोई भी भाई गुंडा और बदमाश नहीं है, सारे गौ सेवक हैं। वो अपने तन मन धन से अपना घर फूक के गौ सेवा करते हैं। और इन गौ सेवक को देखो, आप मोनू भाई को देखो, मोनू भाई ने कितने, तो देखो मेवात के अंदर क्या है ना, 90% जो है गायें जो है ख़त्म हो चुकी है मेवात से। वो की सारी जो है कसाईयों ने खा ली, सब खा गए वहाँ गायें। आप जाओ यहाँ से 100 किलोमीटर का दायरा है, पूरा घूमो आप, एक भी गाय आपको रोड पर नहीं नजर आएगी। वो तो मोनू भाई ने उनको रोका है, वहाँ से तस्करी करने से रोका है, इसलिए मोनू भाई को फंसाया जा रहा है बस। अब आप कह रहे हैं मतलब गौ तस्करी जो हैं उनको परेशानी है, असली मोनू मानेसर इसलिए मोनू मानेसर से परेशानी है, क्योंकि मोनू भाई ने तस्करी को रोका है। तस्करी रोकने चाह रोज़ रोकते हैं वो, तो उनकी टीम अभी भी लगी है। अगर मोनू भाई को जेल में भेज दिया, लेकिन मोनू भाई की टीम तो अभी भी लगी हुई है, रोज़ रोकते हैं गाड़ियाँ। वो तस्करों को परेशानी है, ना कि गौरक्षकों को परेशानी है। ये बताना कि जैसे मोनू मानेसर जब अरेस्ट हुआ तो उसके बाद से आप में से तमाम लोग जो हैं उनमें से किसी को ऐसा लगा कि अंदर से डर लग रहा हो कि आज एक अरेस्ट हो गया तो हम भी कल हो सकते हैं, छोड़ देते हैं ये काम, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ दिन रात सेवा कर रहे हैं और दिन रात हमारी गाड़ी अब चलती है। हम भी रात को जाते हैं नाके पे। परसों भी हमने पुलिस 100 नंबर की कॉल हुई थी, परसों रात को भी यहाँ तस्कर आए थे, हम पूरी रात घूम रहे थे। गाड़ियों से गाड़ी टक्कर हो रही थी रात को, परसों रात को भी हुई है, और कल को भी हम घूम रहे थे। यहाँ हम डरने की क्या बात है इसमें, गौ सेवा करनी है, गौ सेवा करेंगे। आप कह रहे हैं मतलब चाहे कितने भी गौ सेवकों के ऊपर टारगेट किया जाए, अरेस्ट किया जाए, काम जारी रहेगा? बिल्कुल, सेवा नहीं रुकेगी, सेवा 24 घंटे चलेगी। और मोनू भाई हो जाए बंद या और 10 आदमियों को भी बंद करे या हमारे पे भी आरोप लगा दे, लेकिन सेवा नहीं रुकेगी। सेवा ऐसे ही चलती रहेगी, गौ सेवा नहीं रुकेगी। और आज से सालों साल चलती हुई आई है और सालों साल और आगे चलेगी ऐसे ही। मोनू मानेसर और उनकी टीम के लिए क्या दिल्ली से यहाँ से कोई मैसेज आप देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैसेज यही है कि हम भाइयों के साथ हैं और तन मन धन से भाइयों के साथ हैं। क्या नाम भैया आपका? बताइएगा कि लोग जो हैं सनातन धर्म के अंदर गाय को बहुत महत्व देते हैं, पर आज जब गौरक्षक एक जो है जो हिंदू समाज के लिए काम कर रहा था, वो जब जेल में जाता है तो लोग उतना निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। आपको नहीं लगता कि हिंदू समाज को आगे खड़ा होना चाहिए और अपने गौरक्षकों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? सर मैं चाहता हूँ जितने मेरे भाई हैं सबको खड़ा होना चाहिए। जो मेरा बेटा है उसको भी खड़ा होना चाहिए, उसका बेटा उसको भी खड़ा होना चाहिए। आज मोनू मानेसर ने ये काम करा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, ये उनको गलत नज़र आ रहा। जो ये काट के खा रहे हैं और ये ट्रक भर के बेच रहे हैं, ये गलत नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सरकार की आंखें बंद है। हम अंधे नहीं हैं, हम देख सकते हैं, हमारे सारे भाई देख सकते हैं। और अगर भाइयों के आगे कोई गाड़ी जाएगी उसको रोकेंगे, और जिस माई के लाल में दम है उसको हाथ लगा के दिखा दे, जो हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के साथ खड़े हैं और काम जारी है? काम जारी रहेगा। हमारे बच्चे भी करेंगे, पंडित जी के बच्चे भी करेंगे, सब भाइयों के बच्चे करेंगे। जैसे हम करते आ रहे हैं हमारे बच्चे वही करेंगे और वही हम सिखाएंगे। कल मरना, आज भी मरना, मरने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी मर सकते हैं, मगर हम अपना गौ रक्षक आगे चलाएंगे और चलाते रहेंगे। गौरक्षा जो है उसको लेकर के कई लोग जो है जिनको जानकारी नहीं है कि क्यों आप लोगों को गौरक्षा करनी पड़ रही है। जो लोग कहते हैं कि संविधान है, देश के अंदर कानून है, वो अपना काम कर सकते हैं, गौरक्षक क्यों हथियार उठा कर रोड पे निकलते हैं? सर संविधान सबके लिए है, मोमडन के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे हिंदुओं के लिए क्यों ये पाबंदी है? वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम पागल हैं? हमारा देश नहीं है, सिर्फ देश उनका है। उन्होंने अगर आवाज़ उठा दी तो 50 खड़े हो जाएंगे और हम आवाज़ उठाएंगे कोई भी खड़ा नहीं होगा। अब वो टाइम ख़त्म हो गया। अब एक आवाज़ मारते ही 100 आदमी खड़े होंगे, 100 आदमी। आप कह रहे हैं बदलाव आ रहा है हिंदुओं में भी, समाज में हिंदू समाज एकजुट हो रहा है। जैसे हमारे पंडित जी ने बदलाव करना चालू कर दिया, मैं अपने यहाँ पे बदलाव करूँगा, ये भाई अपने यहाँ बदलाव करेंगे, ये सारे मिलके एक होंगे। वो टाइम ख़त्म हो गए हैं जो फ़ोन करते थे नहीं यार तुम अपना काम करो, नहीं, एक आवाज़ में सारे इकट्ठे। और ये भारत माता की देन है जो हम हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गौ सेवक निहाल सिंह राणा है। जी निहाल भाई, ये बताइएगा कि गौरक्षक जो है, आप लोग जो है लगातार रोडों पे उतर करके सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, पर एक आपने इमेज देखी होगी आज जो सोशल मीडिया पर, टीवी पे तमाम ये बना दी गई कि जो भी गौरक्षक का काम करता है वो गुंडा है। वाकई में जो है गौरक्षक क्या काम करते हैं? हमारी टीम कोशिश कर रही है ग्राउंड जीरो से दिखाने की। एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप लोग क्या वाकई में
जी जो गौ सेवा और गौरक्षा है ये दिलेर लोगों का काम है। इसको जिसे कहते हैं ना मर्द या नपुंसक आदमी नहीं कर सकता। अगर गौरक्षा में कोई आदमी आया है तो वो इस चीज़ को सोच समझ के आया कि भाई मैं कभी कहीं भी मर सकता हूँ या मार सकता हूँ। तो चाहे हमें गुंडा कह लो चाहे कुछ कह लो, अगर पब्लिक या और धर्म हमें गुंडा कह रहे तो भाई हम गुंडे हैं। मोनू मानेसर को आपने देखा होगा कि वो मेवात क्षेत्र के अंदर जो है वहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं, वो नाका लगा के वहाँ भी कोशिश करता है उसी तरीके रोकने की। उसके ऊपर भी कई आरोप लगे और आज जो है वो जेल के अंदर है। तो आपको लगता है दिल्ली से हिंदू समाज के आप तमाम जो लोग हैं वो मोनू मानेसर को साथ? बिल्कुल, मोनू मानेसर भाई है हमारा, साथ में ही है। जो जिस नक्शे कदम पे मोनू मानेसर भाई चला है उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम भी चलेंगे। आपने पिछले महीने देखा होगा, 1 महीने पहले की घटना है, मेवात के अंदर जब कोशिश की गई कि धर्म यात्रा निकाले वहाँ से, तो वहाँ पर भी पथराव हुआ, आगजनी हुई, इस तरीके की घटना देखने को मिली। तो आपको लगता है कि हिंदुओं की यात्राओं पर ये एक साजिशन इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? पहले भी चाहे जहांगीरपुरी का मामला हो, नांगलोई के अंदर हुआ, इस तरीके के एक सीरीज़ में ये चीज़ें हो रही हैं। ये सरासर नामर्दानगी है इनकी, क्योंकि हिंदू समाज का जो भी व्यक्ति है, किसी भी एक व्यक्ति या मान लो हम 100 हैं और कोई 10 है तो हम उस पर हमला नहीं करते। हम टक्कर लेते हैं तो बराबरी के आदमी से लेते हैं। अगर सामने 100 हैं, अगर हम 50 हैं हम तब भी लड़ लेंगे। लेकिन किसी की बहन बेटी हमारे 100 लोगों के भीड़ के बीच में फंसी हो तो अगर उसकी गलती भी हम उसको भी सड़क पे चलते हुए भी माफ़ कर देते हैं। तो इन्होंने ये साजिश के तहत कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया, अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ, वहाँ पर पहाड़ियाँ पड़ती है, उधर से हमले करे हैं, उधर लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे। तो ये तो नामर्दानगी है और इन लोगों ने शुरुआत से ही यही किया है। पर मेवात के लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो हिंदू समाज के तमाम लोग हैं वो इसी क्षेत्र में से ही रैली क्यों निकालते हैं, इसमें से यात्रा क्यों निकालते हैं, जब जानते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है उसके बावजूद आप वहाँ पे क्यों? मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि पूरा देश ही हिंदुओं का है, ठीक है। तो हिंदू कहीं भी जाएगा, भारत के किसी भी कोने में जाएगा, चाहे जम्मू कश्मीर में जाएगा, चाहे मेवात में जाएगा, वो रैली निकालेगा। हम मंगोलपुरी में रैली निकाल रहे हैं, मंगोलपुरी भाई ब्लॉक से निकलते हैं, मुस्लिम एरिया है। अगर हमारा वहाँ कोई हिंदू भाई रह रहा है और उसकी कोई इच्छा है कि भाई रैली मेरे यहाँ से निकले, तो क्या हम नहीं निकालेंगे? क्या नाम भैया आपका? भाई मेरा नाम रविंदर सहरावत है। भाई भाई ये बताइएगा कि गौ सेवा जो है उसको बहुत महत्व दिया जाता है हिंदू समाज के अंदर, लेकिन अब गौरक्षकों को जो है ये कहा जा रहा है कि एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। आपको भी लग रहा है कि गौ सेवा के जो भी कार्य कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल भाई, निशाना बनाया जा रहा है। ये दो एक षड्यंत्र के तहत है भाई, जो भी चल रहा है षड्यंत्र किसी भी तरीके से ले लो उसको। आप देख रहे हैं गौ रक्षक अपनी जो गौ सेवा कर रहे हैं, अपनी जान पे भी खेलते हैं। मैं अभी खुद एडमिट था, मेरे को जो एक नंदी था उसको चोट लगी हुई थी। जब उसको पकड़ने के लिए गए तो ऑस्कर हॉस्पिटल में मैं कम से कम 1 महीना रहा हूँ। मेरी पसलियों में भी फ्रैक्चर हो गया था और जो उसकी रिपोर्ट भी रखी है, और आज भी सेवा कर रहे हैं। आज भी मैं देखो इन भाइयों के साथ खड़ा हूँ, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, फिर भी सेवा नहीं छोड़ेंगे भाई, चाहे मर जाएं। हिम्मत कहाँ से मतलब मिलती है इतनी कि ये सब होने के बाद भी आप कहता है कि नहीं ये कार्य जारी रहे? भाई ये हिम्मत मिल रहा है मोनू मानेसर दे। मोनू मानेसर को देख के भाई हमारे शरीर में जोश आ जाए। जो अगर भाई हनुमान ने देख लेना तो हमारा तो हनुमान भाई वो है, हम उसको देख के हमारे शरीर में जो वो रहता है। और भाई को मोनू को देख कर सारे जो है मोनू ही है। और भाई ये सेवा जो है ना ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब सरकार जो है प्रशासन भले ही एक मोनू मानेसर को अरेस्ट कर ले, पर कई मोनू मानेसर बाहर भी आ भाई सारे मोनू मानेसर हैं बंद क्या करे, क्या शेरों के लिए है वह जगह। शेरों को तो पिंजरे में रहना है भाई। आज वो उस शेर को करे, कल न दूसरे तेरे शेरों को करे जाए। गिद्दड़ भी लिया नकून करे है, गिद्दड़ भी लिया नकून वो करे है। ये छोड़ रहा है क्योंकि अगर शेर जाओ भाई वो मर्दी जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो मर्द है मर्दा न छाट के वो करने लग रहे हैं। चन्नीत कर ये भी सरकार है कि भाई मर्द कौन कौन है, मर्द सारे मर्द हैं। कई लोग ये बताते हैं कि मोनू मानेसर को तो जो है खुद गौ सेवा करते हुए गोली भी लगी है, उसके बाद भी उन्होंने कार्य नहीं छोड़ा। और अभी जब जेल में भी उसको लेके गए तो जब कोर्ट से आ रहा था बाहर, तब उससे पूछा गया कि आप क्या बोलना चाहोगे, तब भी वो जय गौ माता की और जय श्री राम बोल रहा था। आपको लगता है ये हौसला बढ़ाता है तमाम उन लोगों का जो गौ सेवा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं? भाई बिल्कुल हौसला बढ़ाता है। और हमारे गुरुजी हैं राकेश शास्त्री जी, अब जो हम यहाँ जो टीम वर्क कर रहे हैं राकेश शास्त्री जी के साथ वो कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमारे को जो है हमेशा सत्य पे और गौ माता की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, ये चीज़ें हमारे को जो है सिखाई है। और हम उसको जो है अपना पूरे उसको अपने धर्म को अपना जो आगे बढ़ा रहे हैं अपने धर्म के लिए और अपनी गौ माता के लिए जो है भाई बिल्कुल खड़े हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर एक कतरा भी अगर खून का है तो गौ माता को समर्पित है। हमारे गुरुजी ने हमारे को यही सिखा रखा है। राकेश शास्त्री जी हमारे जो बीच में यहीं खड़े हैं। एक बार मोनू मानेसर के लिए यहाँ से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी जो टीम और तमाम लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बाहर आए, क्या उसके जो हौसले के आप लोग साथ खड़े हैं उनके साथ?
भाई बिल्कुल खड़े हैं और भाई के साथ खड़े हैं, ये सभी भाई जो है साथ खड़े हैं मोनू मानेसर के। और आपको एक बताना भी चाहूँगा मैं, आप देखेंगे मेवात के अंदर गाय क्या नील गाय तक देखने को नहीं मिलेंगी आपको। क्यों नहीं है भाई? नील गाय यहाँ जो जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी नील गाय हैं यहाँ घूम रही हैं, वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ आपको एक नील गाय नहीं मिलेगी इतने बड़े जंगल में। आपने पूछा कि वहाँ पे जो पत्थर होते हैं, अभी मेरे जो है भाई से आपने सवाल पूछा था निहाल सिंह राणा से, मैं आपको बताता हूँ वो ब्रज भूमि है भाई जी, वो श्री कृष्ण की जो ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि में जो मान लिया जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण अपनी गैया चराते थे, वहाँ से क्या हम यात्रा नहीं निकाल सकते? वो क्षेत्र ब्रज भूमि का क्षेत्र आता है। ब्रज भूमि 84 कोस की जो वो है यात्रा, और हम अपनी 84 कोस की यात्रा वो कर रहे थे, या कि नहीं हम किसी अनर दूसरे देश में पहुंच गए उस यात्रा को लेकर। हम अपने ही देश में थे और अपने ही देश में हमारे को इस तरीके का जो है वो करना पड़ता है भाई। हमारा सबसे वो है, हम किसी को वो नहीं करते। हमारे इस क्षेत्र में मस्जिदें भी हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, पर हम अपना जो गौ माता का जो अपना कार्य करते हैं, ना किसी से वो करते हैं, ना किसी से हमारा जो है वो है। हमारा बस उन लोगों से है जो गाय को काटते हैं या गाय के प्रति जो है वो रखते हैं। उनके मन में गाय को काटना या इसको वो करना, वो भी क्या है? ये सब सरकारों की वो है। अगर सरकार चाहे तो ये सब कुछ वो हो सकता है। राष्ट्रीय माता घोषित क्यों ना कर दें? राष्ट्रीय माता गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दे। सरकारें चाह रही हैं और सरकारें इस पर अपनी राजनीति कर रही हैं। ये तो दिखती सी बात है भाई। आप भी जो है ग्राउंड लेवल पर हर एक जगह अगर जा रहे हैं, तो अगर सरकार चाहे तो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दे, ये सब कुछ रुक सकता है। इसको रोकने के लिए सरकार के पास सब कुछ है, पर सरकार है ना ये चाह नहीं रही है। सरकार ये नहीं चाह रही है कि ये इस तरीके की हो, क्योंकि मेन समस्या ये उनको किसी से नहीं है, उनको जो है गाय से। गाय की आज आप देख लें, आप छोटा सा उदाहरण है कि अगर गाय से अगर खेती बाड़ी हो, अगर इस बैल से हो, क्योंकि विदेश में जो ये ट्रैक्टर कंपनियां जो इस देश के अंदर घुस चुकी हैं, जो ट्रैक्टर हैं, आप ट्रैक्टर देखेंगे, ट्रैक्टर 7-7, 8-8 लाख रुपए के ट्रैक्टर आते हैं। पहले हमारे देश में खेती बैलों से की जाती थी, बैलों से खेती की जाती थी और उपजाऊ धरती रहती थी, गोबर का खाद इस्तेमाल किया जाता था। आज सुबह उठते ही आदमी को सबसे पहले खाली पेट के गैस का कैप्सूल लेना पड़ता है। वो क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि खाद यूरिया इतना मारा जाता है जिसकी कोई हद नहीं। और जिस खेत के अंदर गाय का गोबर अगर डाल दिया जाता है, उसके अंदर आप पैदावार भी देखेंगे। जमींदार भी हूँ जी मैं, उसके खेत के अंदर अगर गाय का गोबर डाल दिया जाए, हम गौशाला से ले जाके अपने खेतों के अंदर अगर जो डालते हैं खाद, उसमें पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। गोमूत्र से पता नहीं कितनी बीमारियों का जो है इलाज होता है। सुबह यहाँ आप आएंगे गौशाला के अंदर, ये पूठे कामधेनु अक्षोणी गौ धाम है, यहाँ आप आएंगे, हमारे गुरुजी सुबह यहाँ आ जाते हैं। लोगों को जो है कैंसर की जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लगती है गोमूत्र के लिए। उनको निःशुल्क गोमूत्र दिया जाता है और वो गोमूत्र जो है कैंसर की बीमारी में काम आता है। और हम भी खुद सेवन करते हैं गोमूत्र का, जो सेवन करते हैं हम, उसको जब सेवन कर लेते हैं तो अपने आप को पवित्र और मानते हैं। और हमारे शरीर में आज किसी आदमी को हमारी टक्कर में भगा के देख लो, या भाई कोई काम दे दो, हम उसको थका लेंगे, क्योंकि हम गौशाला से जुड़े हुए हैं। अगर हम गौशाला से जिस दिन हट जाएं, अगर हम 1 महीने का भी अगर रेस्ट ले लें या कोई भी वो कर लें, तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां आ जाती हैं। और हम रोज़ जो है गौशाला में आते हैं। अभी मेरे भाई का बेटा है, यही है, छोटा सा है, काफ़ी छोटा है, आप देखेंगे वो जब तक रोटी नहीं खाता, जब तक वो गौशाला ना ले, जिद लगाता है। घर का कोई भी सदस्य है, उसको गौशाला में लेके आएगा, गाय को देख लेगा, गाय को रोटी खिला के तभी वो रोटी खाएगा, अन्यथा वो रोटी नहीं खाएगा। तो ये प्रेरणा हमने, हमारे गुरुजी ने, हमने अपने बच्चों को भी दे रखी है। क्या नाम भैया? कुमार, आपको लगता है कि हिंदू समाज के तमाम लोग जो हैं उनको इसी तरह से जैसे आज यहाँ पहल हुई है, दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे ये होना चाहिए और गौ माता को जो है सम्मान ऐसा होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पंडित जी हैं ये लोगों को जागरूक करते हैं और लोग यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। नई नई टीमें तैयार होती है, कैसे गौ सेवा करनी है, कैसे जो तस्कर उनको रोकना है। तो काम चल रहा है यहाँ पे अच्छी तरह से। और मैं लोगों को यही जागरूक करना चाहूँगा कि लोग गौशाला में आए और देखें कि कैसे यहाँ काम हो रहा है और उपचार हो रहा है और गौ रक्षा कैसे करनी है सीखे लोग। आपको भी लगता है कि चाहे गौ सेवक किसी भी जगह का हो, चाहे आप यहाँ पर कर रहे हो या फिर मोनू मानेसर जैसे गुरुग्राम वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर कर रहा हो, पर साथ उसके खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल साथ होना चाहिए। ये तो हमारे हिंदू धर्म का काम है, इसमें कोई गलती है क्या? कोई गलत काम कर रहे हो हम? अच्छाई का काम है। हम अपने कृष्ण जी के वो जो गाय पालते थे वो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण
कुमार, आप बताइएगा कि जैसे मोनू मानेसर के ऊपर कई आरोप लगाए रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो गुंडा है, इस तरीके का काम करता है। आप लोग गौ सेवा का खुद काम करते हैं, तो आपको कुछ ऐसी कभी सूचना मिली कि मोनू मानेसर जो अय्यासी के लिए वो इस्तेमाल कर रहा हो उस पैसे का, या गाय के नाम पर जो कुछ और काम कर रहा हो, ऐसा कुछ कभी? मोनू भाई ऐसा कुछ काम नहीं करते, वो हमारे गौ माता की सेवा करते हैं और हम उनके साथ हैं। और जो गाय काटते हैं सरकार उनको बंद नहीं करती है, और जो गाय की सेवा करता है सरकार उनको बंद करती है। गौरक्षकों को कोई टारगेट किया? हाँ जी, गोरक्षकों को टारगेट किया जाता है। मोनू भाई पूरी रात दिन गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं, और उनको देखे हम देखिए हम भी उनके साथ हैं, ठीक है, मोनू भाई के साथ। और दिन रात हम भी यही लगे रहते हैं कि मोनू भाई कि मोनू भाई की तरह कैसे बने हम अपने मोनू मानेसर बनना चाहते हैं? हाँ जी, हम मोनू मानेसर है बनाना चाहते हैं। भाई हमारा गौ रक्षा के लिए हर टाइम एटो टाइम तैयार रहता है, गऊ के लिए सेवा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो आप लोग मोनू मानेसर के साथ? बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल तन से धन से हर चीज़ से साथ हैं भाई के। तो कोई आरोप लगाए, गुंडा बोले, उससे कुछ फर्क? नहीं कोई बात नहीं भैया, गुंडा तो बोलेगा ही, जब हम सेवा करेंगे तो गुंडा भी बोलेगा, कोई किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जाता है। तो आप लोग जो विरोधी हैं उन बस वही इस तरीके की? हाँ भैया देखो, विरोधी का किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है, जो भी है। बाकी मोनू भाई जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, वही काम हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लगातार सुन रहे थे रोहिणी से तमाम जो गौ रक्षा करने वाले लोग हैं, जो गौ सेवक हैं, उनसे बात करके आपको दिखा रहे थे। मोनू मानेसर के समर्थन में यहाँ से जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं मोनू मानेसर को जल्द से जल्द जो है वो रिहा किया जाए, और जो गौ सेवा का कार्य है वो जारी रहेगा, चाहे जितने भी आरोप लगा लिए जाएँ। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।